मार्च 2019 लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय किए जा रहे थे। बिहार में एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी की मुखिया रामविलास पासवान के सामने बड़ा सवाल था। रामविलास पासवान के सामने एक सवाल था कि हाजीपुर से कौन चुनाव लड़ेगा। हाजीपुर यानी वो सीट जो 1977 के बाद से रामविलास पासवान का गढ़ था। अपने गढ़ में पासवान किसे उम्मीदवार बनाएंगे, इस पर विरोधियों के साथ साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट की भी नजर थी। 2014 में हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान चुनाव जीते थे, लेकिन बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा जाना था। ऐसे में सवाल यह था कि हाजीपुर से कौन लोकसभा चुनाव लड़ेगा। रामविलास पासवान हाजीपुर से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। कौन हाजीपुर में रामविलास पासवान की सियासत को आगे बढ़ाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर दो चेहरों पर टिकी हुई थी, रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। 2014 में चिराग पासवान जमुई से सांसद चुने गए थे, इसलिए हाजीपुर से उनके चुनाव लड़ने पर संदेह था। पासवान हाजीपुर सीट किसी दूसरे शख्स को नहीं देना चाहते थे और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रीना पासवान यहां से उम्मीदवार बनेंगी। लेकिन जब एलजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो हाजीपुर से उम्मीदवार बनाए गए पशुपति पारस। रामविलास पासवान ने अपने गढ़ हाजीपुर से अपने छोटे भाई को उम्मीदवार बनाया था। 4 साल बाद अब तस्वीर बदल गई है। रामविलास के निधन को लगभग अब 3 साल होने को है। अब रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत की लड़ाई सड़क पे आ गई है और इस लड़ाई का केंद्र बना है हाजीपुर। 4 जून 2023 हाजीपुर बिहार। हाजीपुर की जमीन से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जो कहा, पहले वो सुन। परिवार में कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए परिवार को तोड़ने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में आप लोगों ने मुझे, मेरे परिवार को संभालने का काम किया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, चिराग पासवान अब अपने पिता की राजनीतिक विरासत को पुख्ता करने के लिए हाजीपुर लोकसभा सीट पर दावा पेश कर रहे हैं। आखिर चिराग जमुई सीट को छोड़कर हाजीपुर सीट से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसे समझने के लिए हाजीपुर सीट और इससे पासवान परिवार के कनेक्शन को समझना होगा। 1977 में पहली बार रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े थे। तब जनता पार्टी के टिकट पर रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव जीते थे। 1980, 1989, 1996, 1998 में भी पासवान हाजीपुर से चुनाव जीते। 1999, 2004 और 2014 में भी रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से ही लोकसभा पहुंचे। 1984 और 2009 इन दो चुनावों में रामविलास पासवान की हाजीपुर सीट से हार हुई, यानी हाजीपुर सीट से पासवान 10 में से 8 चुनाव जीते। इतना ही नहीं, 2 चुनाव तो रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड मतों से जीते थे, इसलिए अब चिराग इस सीट से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। हाजीपुर मेरी धरती है, हाजीपुर मेरी मां है, हाजीपुर का अंश हूं मैं, मेरे पिता का अंश हूं, इस नाते मैं भी हाजीपुर का अंश हूं, हाजीपुर का बेटा हूं। तो हाजीपुर की सीट अब पासवान परिवार की विरासत वाली जंग में कुरुक्षेत्र बन गई है। एक तरफ पशुपति पारस हैं जो कह रहे हैं कि रामविलास पासवान ने जीते जी उन्हें हाजीपुर से अपना सियासी वारिस बनाया था। दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं जो रामविलास पासवान के खून का हवाला देकर हाजीपुर सीट पर दावा ठोक रहे हैं। वीडियो में भी हम यही कह रहे थे कि मैं चाहता था कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े, तो जरूर हाजीपुर मेरे पिता के लिए सब कुछ रहा, उनकी पहचान रहा, उनके वजूद का हिस्सा रहा, तो ऐसे में उनके जाने के बाद हाजीपुर को मैं छोड़ ही नहीं सकता। रामविलास पासवान की जयंती के बहाने चिराग हाजीपुर में एक्टिव हो गए। चुनावी जंग में अब चिराग अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी में। पासवान परिवार में चाचा भतीजे की ये लड़ाई सिर्फ हाजीपुर तक ही नहीं है। ये लड़ाई बिहार के पासवान वोटर्स और रामविलास पासवान की विरासत की है। इस सियासी जंग की पटकथा साल 2020 में लिखी गई थी। साल 2020 यानी वो साल जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए,
नीतीश से नाराज चिराग पासवान ने तब अचानक ही एनडीए का साथ छोड़ दिया और बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब एलजेपी का सितारा डूब चुका था। इसके बाद पार्टी में भी कलह तेजी से बढ़ी।